हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सफलता की जंग को चुप रहकर कैसे जीता जा सकता है। चुप रहकर सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चुप रहकर कामयाबी कैसे पाई जा सकती है। दोस्तों, चुप रहना आदत है मेरी, चुप रहना ताकत है मेरी, चुप रहना कमजोरी नहीं, अकेले रहना आदत है मेरी। दोस्तों, दुनिया की इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में आप चुप रहकर सफलता की राह का मुकाम बना सकते हो, क्योंकि आज के समय में शोर शराबा दौड़ धूप की इस ज़िंदगी में लोग बस भागते जा रहे हैं। कहाँ जाना है बिना फोकस किए दौड़ते जा रहे हैं। दौड़ की रेस में बस नकल किए जा रहे हैं, बस जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको सफल बनाना या बनना है तो आप चुप रहकर शांति से सफलता की राह पार कर सकते हो। बस आपको चुप रहने की कला सीखनी होगी, क्योंकि जब आप चुप रहना सीख जाते हो तो आपको सफल इंसान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, ज़िंदगी की इस जंग में सभी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, पर सफलता सबको नहीं मिलती। उसका कारण है लोग अंधे की भांति भागते जा रहे हैं, नकल कर रहे हैं और कुछ सीखना या समझना नहीं चाहते। सब बातें हमें सफलता की राह में असफल बनाती हैं। चुप रहकर शांति के साथ सोच विचार करके हम सफलता की राह को आसान बना सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि लोग खुद फोकस नहीं करते, व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं, नकल करते हैं। जाना कहाँ है पता ही नहीं होता, करना क्या है पता ही नहीं होता, सिर्फ आंधी दौड़ लगाते रहते हैं। दोस्तों, जब हम चुप रहकर सफलता की राह में दौड़ लगाते हैं तो हमें सफलता की राह में किसी भी समस्या के समाधान में मदद मिलती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। दोस्तों, सफलता के लिए मेहनत करना ज़रूरी होता है और मेहनती लोगों को शोर पसंद नहीं होता। सफलता का मज़ा शोर में नहीं, चुप रहकर पाने में आती है। चुप रहकर मन में ये प्रण लेना चाहिए कि जिंदगी हो या मौत, खेल तब तक खेलेगा जब तक जीतूंगा नहीं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि देश समाज में कभी कभी किसी इंसान को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब इंसान थक हार कर ये समझ लेता है कि ज़िंदगी हमारा बहुत इम्तहान ले रही है, तो चुप रहकर ही हमें इस समस्या को समाधान में बदला जा सकता है। चुप रहकर हमें बेस्ट फोकस करना चाहिए। चुप रहकर अपने सपनों के लिए काम करने से सफलता हमें जल्दी मिल पाती है, क्योंकि हम जब ज़िंदगी की जंग में थक हार और ऊब चुके हैं तो चुप रहकर हम प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारा मन उस काम में तेज़ी से काम करेगा और क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए उस पर फोकस होगा। दोस्तों, चुप रहने से सुनने और समझने से आसानी होती है। चुप रहने से हमें कम बोलने की कला आती है और ज़्यादा सीख मिलती है, क्योंकि जब हम चुप रहकर सीख जाते हैं तो हमारा ध्यान सीखने पर ज़्यादा रहता है। जब हमें सीखने की कला आ गई तो फिर सफलता की राह बिना बाधा के पार हो जाएगी। दोस्तों, जब हम चुप रहकर काम करेंगे तो हम इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली शांति के साथ हमारा दिमाग काम करता है। हमारे जो इमोशन होंगे हम उस पर बेहतर कर सकेंगे, मेंटली हम मजबूत होंगे और इससे हमारी जो काम की दिशा है उसको सही काम कर पाएंगे। क्योंकि जब हम शांति से वह काम करते हैं
जो हमें सफलता की तरफ ले जा रही है, हम बिना उलझे अपने मार्ग पर बढ़ जाएंगे। दोस्तों, जब हम शांत होकर काम करते हैं तो दूसरों में झांकने की बजाय अपने अंदर फोकस करेंगे। खुद पर फोकस करेंगे तो हमारे अंदर तनाव नहीं आएगा, और तनाव नहीं आएगा तो हम बिना बाधा के सफलता की राह पर आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, चुप रहने से हमें सफलता की राह में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, क्योंकि चुप रखकर किसी से बात करते हैं तो सामने वाला हमारी बात ध्यान से नहीं सुनता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। अगर हम बकवास करते हैं तो सामने वाला हमारी बात पर फोकस नहीं करेगा और हमारी बातों को इम्प्लीमेंट भी नहीं करेगा। दोस्तों, बड़े बड़े जो सफल इंसान होते हैं वो लोग ज़्यादा बकवास नहीं करते, बकवास की बातों पर ध्यान नहीं देते, कम बोलते हैं, और उनकी यही सब बातें उन्हें सफलता की ओर ले जाती हैं। दोस्तों, चुप रहना एक कला है। चुप रहकर हम प्लानिंग करेंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा नहीं और हम ठीक से प्लानिंग कर पाएंगे। चुप रहने से ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जब हम कल्पना पर फोकस करेंगे तो नई नई चीज़ें, नए नए तरीके से हम नए नए लक्ष्यों को निर्धारित कर पाएंगे। दोस्तों, चुप रहने से हमारे काम करने की जो क्षमता होती है वह बढ़ जाती है। आप चुप रहकर जब सारी बातों को सीखोगे, समझोगे, तो आप अपनी लाइफ को जीना सीख जाओगे। अलग दुनिया में आप अलग रहकर कुछ अलग कर पाओगे, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे केवल नकल करके भागते हैं, दौड़ लगाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो जिस दौड़ की रेस में लगा रहे हैं वो उनको कहाँ लेकर जाएगी। दोस्तों, जिस तरह से घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। मौन रहकर आप बिना शोर के जब सफलता प्राप्त करते हो तो आपकी दुनिया गुणगान करती है। दोस्तों, ज़्यादा बोलना आपका भारी नुकसान करता है, क्योंकि अगर आप जानकारी के अभाव में ज़्यादा बोलते हो तो आप फंस जाओगे। जानकारी ना हो तो आपका चुप रहना ही बेहतर होता है। ज़्यादा बोलने से आपका शब्द सामने वाले को चोट कर सकता है। इमोशन में, गुस्से में चुप रहकर काम करना ही बेहतर होता है। तेज़ आवाज़ में बात करने से आपका बना काम भी बिगड़ सकता है, क्योंकि शांति में जो है वो कहीं नहीं। दोस्तों, चुप रहने से सफलता की राह बहुत आसानी से पार हो जाती है, क्योंकि चुप रहने से दिमाग की प्रक्रिया तेज होती है और हमारा समय वेस्ट नहीं होता। दोस्तों, घोड़े की तरह चुपचाप दौड़ते रहो, बस सफलता आपको जरूर मिलेगी। जब जिंदगी की जंग में मुश्किल समय आता है तो उसमें सफलता पाने के लिए चुप रहकर शांति से कुछ करना चाहिए। बड़ी सोच, प्लानिंग और कार्य प्रगति पर कार्य करके सफलता को पाया जा सकता है। जब आप चुप रहकर लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो आपकी अपनी सारी ऊर्जा उस काम में लग जाती है। जब आपकी सारी ऊर्जा आपके अपने काम में लगा दोगे तो सफलता आपका चरण चूमने को बेताब रहती है, क्योंकि असफल लोग अपनी सब ऊर्जा व्यर्थ कार्यों में लगाते हैं, इसलिए वो सफल नहीं हो पाते। चुपचाप रहकर जो सफलता पाते हैं वो सफल इंसान व्यर्थ के कार्यों पर ध्यान नहीं देते। वे बस चुपचाप वही काम करते हैं जो उन्हें सफलता की तरफ ले जाती है। दोस्तों, आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, एक गरीब किसान परिवार का बेटा था। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। वे अपने बच्चे का पालन पोषण गरीबी के कारण ठीक से नहीं कर पा रहे थे। किसी तरह माँ बाप ने उसका पालन पोषण किया, प्राइमरी शिक्षा के लिए एक स्कूल में डाला। गरीबी के कारण किसान के बच्चे के पास कोई सुख सुविधा नहीं थी।
जब वह स्कूल में आता था तो उसके पास कापी किताब के लिए भी पैसे नहीं थे। किसी तरह माँ बाप ने उसका एडमिशन करा दिया। जब किसान का बच्चा स्कूल में आया तो उस स्कूल के बच्चे किसान के बच्चे का मजाक उड़ाते थे। किसान का बच्चा बहुत होनहार था, पर गरीबी से लाचार था। वह दूसरों से मांग जांच कर किसी तरह पढ़ाई कर रहा था। उसकी क्लास के सारे बच्चे उसको व्यंग करते थे, उसको डांटते झिझकारते थे। जब वह बच्चा चुपचाप शांति से पढ़ाई कर रहा था, उसका ध्यान केवल पढ़ाई पर था। लोग क्या बोलते थे, बच्चे पर क्या बोलते थे, टीचर क्या बोलते थे, कौन क्या बोलता है और क्या कहता है, उसका ध्यान उस पर नहीं था। किसान का बच्चा ठान लिया था कि वह सभी लोगों को जवाब चुपचाप रहकर देगा। किसान के बच्चे ने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की कि उसको नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पहला स्थान आ गया। अब बच्चे की तकदीर और नसीब दोनों बदल चुकी थी, क्योंकि उसका एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो चुका था, जहां पर उसकी देखभाल, पढ़ाई का खर्चा सरकार की तरफ से मिल रहा था। इतनी गरीबी और लाचारी के बाद भी उस किसान के बच्चे ने चुपचाप मेहनत करके सभी को जवाब दे दिया और आगे चलकर वही बच्चा डीएम बन गया। जो लोग उस बच्चे की खिल्ली उड़ाते थे, आज उनकी खिल्ली दुनिया उड़ा रही है। ये सब असफल हुए और किसान का गरीब लाचार बच्चा डीएम बन गया, जिसने चुपचाप तरीके से अपना काम किया था और सफलता ने उसका शोर खुद ही मचा दिया। तो दोस्तों, इस ट्रू कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सफलता शोर मचाने से नहीं, चुपचाप होकर प्लानिंग और मेहनत से काम करने से मिलती है। हमें चुप होकर अपनी सफलता की यात्रा को शांति के साथ, उच्च विचारों, नेक इरादों और बिना डरे बिना झुके आगे बढ़ते रहना चाहिए कि एक न एक दिन सफलता खुद ही शोर मचाएगी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको आपसे प्रेरणा मिले और हम इसी तरह वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएं, जिससे देश समाज में उन लोगों को कुछ सीख मिल सके जिनको इसकी ज़रूरत है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।